अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, इससे पहले हमने पार्ट सेकंड में विटेकर की जमातबंदी देखे। तो ये 5 जमातों पर डिपेंड थी: आलम मुनेरा, आलम प्रोटेस्टा, आलम फफुल, आलम नबातात और आलम हैवाना। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट साइंस पार्ट 3 में हम आज जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी में खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी देखेंगे। खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी या क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। खुर्दबीनी जानदार 2 जमातों में तकसीम होते हैं: गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार बैक्टीरिया या जरासीम में फिर से तकसीम होता है और वाज़े मरकज़ा बरदार फिर से 3 जमातों में तकसीम होता है: इब्तिदाई जानदार, फफून और काई। इसके बाद नंबर 1 देखते हैं बैक्टीरिया। तो इसकी जसामत कितनी होती है? 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज होती है, जसामत होती है। अभी यहाँ खुर्दबीनी जानदार की जसामत की पैमाइश के लिए दर्ज झेल पैमाना याद रखना है हमको। 1 मीटर बराबर होता है 10 पर कुव्वत 6 माइक्रोमीटर। इसका मतलब क्या है? 1 के आगे 6 सिफर, मतलब 1 मीटर के इतने हिस्से किए जाए: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 10 लाख 1 मीटर के हिस्से किए जाए तो उसको क्या कहते हैं? एक हिस्से को 1 माइक्रोमीटर कहेंगे। तो यहाँ 10 पर 6 माइक्रोमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 10 पर 9, मतलब ये उससे भी छोटा हिस्सा होता है। इसको नैनोमीटर कहते हैं। एनएम मतलब नैनोमीटर, 10 पर 9 कुव्वत। तो इस तरह बहुत ही छोटे पाए जाते हैं बैक्टीरिया और दूसरे खुर्दबीनी जानदार। उनको देखने के लिए खुर्दबीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बैक्टीरिया की चंद खुसूसियात है: ये यकखलवी जानदार और आज़ादाना जिंदगी गुजारते हैं। कभी कभी बेशुमार बैक्टीरिया या इकट्ठा होकर कॉलोनी की सूरत में हमको नजर आते हैं। ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, बैक्टीरियल कॉलोनी, या तो आज़ादाना सूरत में एक एक बैक्टीरिया। मिट्टी में पाए जाते हैं जरासीम बैक्टीरिया, अलग अलग किस्में होती हैं इनकी। बैक्टीरिया गैर वाज़े मरकज़ा बरदार फलियात होते हैं। इनमें कहीं भी मरकज़ा हमको नजर नहीं आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? वाज़े मतलब नजर आना, तो गैर वाज़े मतलब नजर नहीं आता है। खलिये में मरकज़ा और जिल्दीदार हैवानसी नहीं होते। यहाँ मरकज़ा भी नहीं है, और दूसरे जो हैवानसी हमने नबाती खुलिये और हैवानी खुलिये में देखे थे, इनमें नहीं पाए जाते। हैवानसी भी नहीं होते हैं, मरकज़ा भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ खलवी दीवार होती है। ये देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री है इसकी क्या कहलाती है? इसकी खलवी दीवार कहलाती है। तीसरी खुशियत है इसकी तौलीदी अमल अक्सर तकसीम दुई के तरीके से। एक खलिये से 2 खलिये बनते हैं, मतलब ये अपने ही खुलियात की तकसीम करते हैं और 1 से 2, 2 से 4 इस तरह तकसीम होती है। साजगार हालत में बैक्टीरिया तेज रफ्तारी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में अपनी तादाद का दुगना हो जाते हैं। बहुत जल्द इनकी ग्रोथ होती है। 20 मिनट में इनकी जो तादाद रहती है, फॉर एग्जाम्पल 10 है तो 20 हो जाती है, दुगना हो जाती है। तो ये देखिए हमने बैक्टीरिया। आगे देखते हैं इब्तिदाई हैवान या प्रोटोजुआ। प्रोटो मतलब इब्तिदाई और जुआ मतलब हैवान। की जसामत कितनी होती है? इब्तिदाई हैवान की 200 माइक्रोमीटर होती है। फिर इसकी मिसालें हैं:
मिसालें हम देखते हैं। एंटामीबा है, एंटामीबा हिस्टोलिका जो कि पेचिस का सबब बनता है। पैरामेशियम जो है ये गंदे पानी में आज़ादाना जिंदगी गुजारते हैं। फिर प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया का सबब बनते। और यूग्लिना हरे रंग का होता है, इस वजह से ये उत्कफिल होता है। अभी इसकी खुशियात क्या है? मीठे मिट्टी में पाए जाते हैं, मीठे पानी में और समंदरी पानी में, तीनों जगह पर होते हैं, मिट्टी, मीठे पानी में और समंदरी पानी में। कुछ दिगर जानदारों के जिस्म में रहते हैं और अमराज का सबब बनते हैं, जैसे एंटामीबा हमारे गंदे पानी के जरिए हमारे जिस्म में चला जाता है तो क्या होता है? पेचिस की बीमारी होती है। प्लाज्मोडियम ये जो मच्छर काटता है तो उसके जो लार्वा है हमारे जिस्म में बढ़ते हैं और मलेरिया का सबब बनता है। वाजे मरकज़ा बरदार खलिये वाले या खलवी जानदार है। इनमें मरकज़े होते हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ मरकज़ा है, ये मरकज़ा है, यहाँ भी मरकज़ा है। तो इनमें वाजे मतलब नजर आता है मरकज़ा, तो ये यक खलवी भी है। वाजे मरकज़ा है लेकिन एक ही खलिये से इनका जिस्म बनता है। प्रोटोजुआ या इब्तिदाई हैवान की खलवी साख्त नक्ल हरकत के आज़ा और तग़ज़िये के तरीके में तनू पाया जाता है। इनकी जो खलवी साख्त है, अभी अमीबा जो रहता है ये मुतय्यन साख्त का नहीं होता है, अपनी शक्ल बार बार बदलते रहता है। ये पैरामेशियम जो है ये चप्पल की तरह नजर आता है। यूग्लिना देखो कैसे नजर आता है, एक ही फ्लैजेला है, लेकिन यहाँ जो सिलिया है, रेशे बहुत सारे हैं। फिर ये प्लाज्मोडियम देख रहे, ब्लड सेल की तरह नजर आए, बीच में ही मरकज़ा है। तो इस ब्लड सेल में ही लार्वा जो रहता है ये पनपता है, प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स ये। तो इस तरह उनकी साख्त क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। तौलीद तकसीम दुई के तरीके से होती है, मतलब पहले मरकज़ा तकसीम होता है, फिर खलवी माया। तो यहाँ इनकी जो खलवी दीवार है इसमें सुकड़ाव पैदा होता है और एक से दो बनते। हर जानदार ऐसा ही होता है। जिस तरह हमने देखे इब्तिदाई हैवान। नेक्स्ट है फफूंद या जिसको फंजाई कहते हैं। इसकी जसामत जो है ये तकरीबन 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। और इसकी जो मिसालें हैं ये सेक्रोमाइसिस या जिसको हम क्या कहते हैं? खमीर कहते हैं। खमीर के खलियात है, देख रहे हैं आप, ये खमीर के खलियात, और यहाँ से बड निकल रही है, यहाँ से बड, फिर आगे जाके ये बड बड़ी होती है और फिर अलग हो जाती है, फिर से ये भी तकसीम होता है और ये जो बड़ा होता है आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, फिर से या और दूसरे खलियात बनाता है। फिर ये मशरूम, इसको तो जानते हैं आप लोग आम जुबान में इसमें क्या कहते हैं आप? समारोह या कुकुरमुत्ता कहते हैं इसको। तीसरी मिसाल है कैंडिडा। बारिश में पैर जो सड़ते हैं, जो कीड़ा रहता है उसको कैंडिडा कीड़ा कहते हैं। इसकी खुशियत क्या है? फफूंद की खुशियत क्या होती है? सड़े गले मादों, नबातात और हैवानात के मुर्दा अजसाम कार्बनी मादों पर पाए जाते हैं। सड़ी गली अशिया पर भी होती है, नबातात पर भी होते हैं, ये नबातात का शुमार होता है। दूसरा है वाजे मरकज़ा बरदार या खलवी खुर्दबीनी जानदार। वाजे मरकज़ा बरदार होते हैं, इनमें मरकज़े होते हैं, और या खलवी खुर्दबीनी जानदार है। फफूंद की कुछ किस्में सादा आँख से नजर आती है, जैसे म्यूकर हमको सादा आँख से नजर नहीं आता, उसको देखने के लिए, उसके रेशे देखने के लिए खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो मशरूम है ये फफूंद है, ये हमको ऐसे भी नजर आती है। खमीर के खलियात हमको नजर नहीं आते, सिर्फ हम खमीर देखते हैं कि ये खमीर है, लेकिन वो किस तरह दिखता है ये देखने के लिए माइक्रोस्कोप दरकार होती है। फफूंद की कुछ किस्में सादा आँख से नजर आती है, गंधखोर होती है। फफूंद जो रहती है गंधखोर, जैसे ये है। और कुछ मशरूम जो रहती है या कुकुरमुत्ता,
ये जहरीली होती है, गंदी जगह पर उगती है, और ये साफ होती है, इसको बतौर ग़िज़ा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और मशरूम कल्टीवेशन तो आपको मालूम है कितना महंगा, मशरूम पिज्ज़ा वगैरह खाते हैं और एक्सपोर्ट भी की जाती है। कार्बनी मादों से अपनी ग़िज़ा हासिल करती है। फफूंद जो है इन्हीं से, जिस चीज़ में हम फफूंद पैदा होती है वहाँ कार्बनी मादे होते हैं। जैसे सांदन या इडली बनाते हैं तो जो चावल रहते हैं उसका तजिया करती है, वहाँ से अपनी ग़िज़ा हासिल करती है। मशरूम जहाँ उगती है वहाँ की चीज़ों का तजिया करती है और अपनी ग़िज़ा हासिल करती है। यहाँ भी सड़ाती है पैर को, मतलब कैंडिडा जो है यहाँ हैवानात के जिस्म से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। तौलीद जिनसी तरीके से और तकसीम दुई व कलियाओं जैसे गैर जिनसी तरीके से होती है। जिनसी तरीके से या यहाँ कली आती है मशरूम की और फिर बॉडी से अलग हो जाती है। ये यहाँ भी सेक्रोमाइसिस या कमीर में भी मैंने बोली यहाँ बर्ड आता है, कलियाओं का अमल होता है। तो इस तरह हमने ये फफूंदे के फफूंद की मिसालें खमीर, कैंडिडा, समारोह या मशरूम कहते हैं। नेक्स्ट है काई या अलगी कहते हैं। तो इसकी जसामत कितनी है? तकरीबन 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। और इसकी मिसालें कौन कौन सी हैं? क्लोरेला, ये आपकी बुक में दी हुई है मिसाल, लेकिन ये दूसरी जो है क्लैमेडोमोनास, ये दूसरी मिसाल दी हुई नहीं है, तो इसको अच्छे से देख लो। यहाँ क्या है? ये मरकज़ा है, ये फ्लैजेला है, इसकी बॉडी है। ये ऐसे ही हमको ये नज़र आती है बरहना आँखों से, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या होता है ये इस तरह नज़र आती है। अब इसकी खुसियत क्या है? पानी में इनकी नशोनुमा होती है, जितनी भी काई होती है नशोनुमा। आपने सेवार देखे होंगे, स्पाइरो वगैरह जो फिसलन रहती है वहाँ से रेशे लाकर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो स्पाइरो वगैरह हमको नज़र आता है, मुस्ततिल नुमा खलियात पाए जाते हैं। तो पानी में इनकी नशोनुमा होती है, वाज़ेह मरकज़ा बरदार है, इनमें मरकज़े वाज़ेह होते हैं, यक खलवी होती है और खुद कफिल जानदार होती है। अभी यहाँ एक बुक में मिस्टेक क्या है? काई कसीर खलवी भी होती है, जैसे मैंने अभी बताई स्पाइरो वगैरह, एक रेशे में कई खुलियात होते हैं, लेकिन यहाँ आपको 2 मिसालें यक खलवी काई की दी है, क्लोरेला और क्लैमेडोमोनास। ये ग्रीन कलर की होती है, इस वजह से खुद कफिल होती है। खलिये में मौजूद सब्ज मायने की मदद से शुआई तरकीब का फेल अंजाम देते हैं। ये खुद ही अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, खुद कफिल होते हैं, शुआई तरकीब अंजाम देते हैं, मसलन क्लोरेला और क्लैमेडोमोनास। साथ ही स्पाइरो वगैरह भी हरे रंग की है, इस वजह से ये क्या करती है? अपनी ग़िज़ा खुद बनाती है। काई की कुछ किस्में यक खलवी होती है और दीगर अक़साम कसीर खलवी होती हैं और आँखों से नज़र आती है, जैसे मैंने सेवार या स्पाइरो वगैरह बोली। नेक्स्ट है वायरस। अभी वायरस की जसामत कितनी है? तकरीबन 10 नैनोमीटर, बहुत ही छोटी, हमने पहले स्लाइड में देखे से लेकर 100 नैनोमीटर तक होती है, बहुत ही छोटा पाया जाता है। तो इसमें 2 मिसालें हैं, टोमेटो विल्ट वायरस और दूसरी वायरस किस तरह होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है वो देखेंगे हम। ये टोमेटो का पत्ता है और उस पर वायरस लगा हुआ है, ये देखो टमाटर भी विल्ट वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हो गया है, तो वायरस इस तरह होता है। ये डॉट देख रहे हैं, खुर्दबीन में देखने पर इस तरह नजर आता है, तो उसे टोमेटो विल्ट वायरस कहते हैं। ये कुछ दूसरी किस्में है वायरस की, तो खुशियत के लिए ये वायरस बता रही मैं आपको। वायरस को उम्मूमन जानदार तस्लीम नहीं किया जाता है, ये जानदार नहीं है, या उन्हें जानदार और बेजान के दरमियान खते हाशिया या फाजिल माना जाता है। न जानदार है न बेजान है, इस तरह ये माना जाता है। इनका मुताला खुर्द हयातियात या माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में वायरस का जो मुताला किया जाता है, स्टडी की जाती है। वायरस बहुत ही मुहीन यानी बैक्टीरिया की बनिस्बत 10 से 100 गुना छोटा, नैनोमीटर में और वो माइक्रोमीटर में,
इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन के जरिए देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन किधर है? पूना में है, सब तरफ नहीं। हमारे लेबोरेटरी में जो माइक्रोस्कोप है वो सिंपल माइक्रोस्कोप है और कंपाउंड या सादा खुर्दबीन और मुरक्कब खुर्दबीन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन में ही वायरस नजर आता है। हमारे पास जो खुर्दबीन है उसमें नजर नहीं आता है। आजाद जर्रात की शक्ल में पाए जाते हैं। वायरस डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए, यहाँ इसमें आरएनए बताया गया है। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए मतलब सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो का आर, न्यूक्लिक का एन और एसिड का ए, आरएनए। ये न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस में है। ये देख रहे हैं वायरस, ये न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। और ये एनवलप मतलब बाहर की जो लेयर है उसकी प्रोटीन है। आरएनए से बना हुआ तविल सालमा है, बड़ा सालमा है जिस पर प्रोटीन का गिलाफ है। ये अभी बताई, आउटर लेयर जो है ये प्रोटीन का बना होता है। ये नबातात के जिंदा खलियात में रह सकता है। खलियात कैसे चाहिए वायरस को? जिंदा। बैक्टीरिया कहाँ पैदा होते हैं? जिंदा जानदार में भी और मिट्टी में भी रहती है। मिट्टी में जान रहती है क्या? नहीं रहती है। इन खलियात का इस्तेमाल करके खुद के लिए प्रोटीन तैयार करते हैं। जिंदा जानदारों के खलियात का इस्तेमाल करते हैं और खुद के लिए प्रोटीन बनाते हैं और खुद जैसे लाख तादाद वायरस बनाते हैं। अपने ही जैसे और वायरस हमारे जिस्म में या नबातात के जिस्म में डिवाइड होते हैं, तकसीम होते हैं। इसके बाद मेजबान खलिए को खत्म करके ये वायरस आजाद होता है। जैसे हमारे जिस्म में अगर ये वायरस पैदा हो गया तो हमारे खलियात को गिजा के तौर पर इस्तेमाल करता है, खत्म करता है और खुद आजाद होता है। और आजाद वायरस दोबारा नए खलियात में दाखिल होता है, फिर से हमारी बीमारी को बढ़ाता है और दूसरे नए खलियात या नबातात की बीमारी को बढ़ाएगा। ही दूसरे खलियात में दाखिल होता है। वायरस की वजह से नबातात और हैवानात को मुख्तलिफ अमराज लाक होते हैं। जैसे अभी फिलहाल कौन सा वायरस चल रहा है? कोरोना, कोविड-19 वायरस चल रहा है ना? ये भी इसी किस्म का दिखता है, कोविड-19। एड्स का वायरस है और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह बहुत सारे वायरस रहते हैं। तो ये हमारे जिस्म की प्रोटीन खुद को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और हमारे खुलिये को खत्म करते हैं। हमारे जिस्म में बीमारी या नबातात के जिस्म में बीमारी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, इंसान। अभी ये कुछ इंफॉर्मेशन है। इंसान में कौन सा वायरस होता है? पोलियो वायरस, एक पैर छोटा होता है, पतला। इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा बुखार वगैरह आता है। HIV वायरस जो रहता है, एड्स वायरस होता है, HIV एड्स। चौपाई मतलब हैवानात में कौन सा वायरस होता है? पिकॉर्ना वायरस। और नबातात में टोमेटो विल्ट वायरस, तंबाकू मोजाइक या टोबैको मोजाइक वायरस कहते हैं इसको, जो तंबाकू के पत्तों पर होता है। बैक्टीरिया, बैक्टर यूफॉस वायरस, बैक्टीरिया पर हमला करते हैं, इस वजह से इनका नाम ही बैक्टर यूफॉस वायरस रखा गया। बच्चों, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।